मायावती ने लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली की। उन्होंने इस दौरान कांशीराम को श्रद्धांजलि दी। अपार संख्या में पहुंचे लोग और कार्यकर्ताओं के साथ समर्थकों का भी आभार जताया। साथ ही योगी सरकार की सराहना की तो वहीं समाजवादी पार्टी पर जमकर तीखा हमला बोला। मायावती ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पीडीए पर भी जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तब क्यों पीडीए याद नहीं आया। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। तो कांशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा की रैली का आयोजन किया गया और उस दौरान बहन जी ने समाजवादी पार्टी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने योगी सरकार और प्रशासन की तारीफ की। सरकार के बाहर होने पर पीडीए याद आता है, यह आरोप समाजवादी पार्टी पर मायावती ने लगाया और कहा कि सपा का दोहरा चरित्र है, सपा से सावधान रहने की जरूरत है। वहीं अखिलेश यादव ने मायावती पर पलटवार करते हुए कहा कि पीडीए को मजबूत करने का काम लगातार कर रहे हैं। 2027 में यूपी में महागठबंधन की सरकार बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। जो संघर्ष है उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, माननीय कांशीराम जी, नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी और लगातार जो संघर्ष का रास्ता है उसको अपना करके हमें सबको मिलकर के जहां पीडीए को मजबूत करना है वहीं सामाजिक न्याय के रास्ते को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत कर करके उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्प आज लिया है। और हमें पूरा भरोसा है कि इसी तरीके से लगातार हम लोग काम करते रहेंगे, अपनी भाषा, अपना व्यवहार और लोगों को जोड़ते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में सरकार होगी। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी रैली की। इस ऐतिहासिक रैली में बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुटे और ये हुजूम आप देख सकते हैं। ये रैली जो है वो खत्म हो चुकी है और रैली खत्म होने के बाद की ये स्थिति है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस रैली में सीधे तौर पर निशाना साधा है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर। सपा सरकार पर बसपा सुप्रीमो ने निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जो स्मारक स्थल बनाए गए थे उनके रख रखाव की जिम्मेदारी नहीं निभाई, सीधे तौर पर अपनी इस रैली के माध्यम से दे दिए कि जहां एक तरफ सपा कांग्रेस पर निशाना साधा वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी ऐलान कर दिया। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ में महारैली में मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और कहा कि मैं कांशीराम स्मारक के मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने स्मारकों पार्कों के रखरखाव में बेहतरीन काम किया। मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखकर आग्रह किया था कि टिकट से मिलने वाला पैसा इन स्थलों के रखरखाव में लगाया जाए। बीजेपी सरकार ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाया और मरम्मत का पूरा खर्चा उठाया। इसके लिए हम बीजेपी सरकार का आभार जताते हैं। इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधा और कहा सपा की सरकार में पैसा दबा लिया जाता था। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मद का पैसा आप इनके रखरखाव पर लगाओ, तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास,
उस पैसे को इनके रखरखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रखरखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। वहीं अखिलेश यादव ने मायावती के योगी सरकार की तारीफ करने को लेकर इशारों में तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अंदरूनी साठगांठ अभी जारी है, इसीलिए ही तारीफ की जा रही है। हम पीडीए को लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी साठगांठ अभी जारी है। और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। और हालांकि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जब उस समय बहुजन समाज पार्टी के लीडर ऑपोजिशन या उस समय जो सवाल उठते थे मेंटेनेंस को लेकर के, रखरखाव को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा का पूरा मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए एलडीए को निर्देश दिए गए थे। बसपा अध्यक्ष मायावती के योगी सरकार का आभार जताने को लेकर बीजेपी ने कहा, योगी सरकार नकारात्मक राजनीति नहीं करती क्योंकि विकास के काम जनता के टैक्स के पैसे से होते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बदले की राजनीति नहीं करती है, नकारात्मक राजनीति नहीं करती है। इसलिए सुश्री मायावती जी के समय में बनाए गए जितने भी स्मारक हैं, पार्क हैं, उनकी रखरखाव करती है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने भी जो आधे अधूरे काम किए थे, चाहे वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे हो, चाहे डीजीपी का ऑफिस हो, ऐसे तमाम आधे अधूरे कामों का लोकार्पण करने का काम अखिलेश यादव ने किया था, लेकिन नाम की परवाह किए बिना उसको पूरा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सारे विकास के काम जनता के द्वारा दिए गए कर से होते हैं। मायावती की रैली पर उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि राजनीतिक दल रैलियां करते रहते हैं। ईवीएम को लेकर कहा कि राजनीतिक पार्टी चुनाव हारने के बाद ईवीएम का ठीकरा फोड़ रही है, विपक्ष को अपना काम देखना चाहिए। देखिए, राजनीतिक दल रैलियां करते रहते हैं। बहन मायावती जी ने जो आज रैली किया है, बहुत दिनों बाद उनकी रैली लखनऊ में आयोजित हुई है। निश्चित ही राजनीतिक दलों को अपनी ताकत दिखाने का और अपनी बात कहने का, समाज तक अपनी बात पहुंचाने का ये रैलियां बड़ी माध्यम होती हैं, और आज उन्होंने किया है। ईवीएम सहित आरक्षण पर उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश की सरकार आरक्षण के हिसाब से अधिकारियों के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग चाहे नियुक्ति नहीं कर पा रही है। ईवीएम के रोने को अब समाज संज्ञान नहीं लेता, इसलिए कि हर राजनीतिक दल, विपक्षी दल चुनाव हारने के बाद ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। हार का ठीकरा, अपनी मेहनत को दोष नहीं देते, अपने कार्यप्रणाली को दोष नहीं देते, अपनी कार्यशैली को दोष नहीं देते। ये समाज सबसे बड़ा आईना है, समाज आपके काम को देखता है। लखनऊ में बीएसपी की रैली में पहुंचे लोगों ने सांसद चंद्रशेखर और पीडीए को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि इनके झांसे में नहीं आना है। आजाद युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, युवाओं पर मुकदमे लगवा रहा है, उनकी नौकरी में दलाल डाल रहा है। ये बहन जी की सरकार में ही युवाओं का सम्मान होगा, किसानों का, गरीबों का, सभी का सम्मान बहन जी की सरकार में ही होगा। बहन जी कुछ नहीं कर सकता। बहन जी किसी का नाम लेके नहीं बोला है। समाज में हमारे पहले से मान्यवर साहब के जमाने से भी ऐसे लोग आते रहे, बाबा साहब के समय भी आए। चंद्रशेखर जी ने थोड़ा ज्यादा नुकसान दिया है बहुजन समाज पार्टी को। ना पहले से जो बहुजन समाज के जो चमचे थे, अपने बीच का आदमी जब गड़बड़ हो जाता है, हाँ, तो तभी अब युवा हैं भटक जाते हैं, बहला फुसला कर उन्हें, उनके भावनाओं से खेलकर उन्हें घातक पहुंचाता है। चंद्रशेखर जी तो विभीषण का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर से तो इस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, क्योंकि और हर जगह जहां जाते हैं कहीं भी कोई सक्सेस नहीं है।
उधर आजम खान के समाजवादी पार्टी के इतर दूसरे विकल्प ढूंढने की खबरों पर आजम खान ने खुद फुल स्टॉप लगाया है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान आजम खान ने कहा कि पूरी जिंदगी इस डाल पर गुजर गई है, अब नया घोंसला बनाने की बात बेमानी है। समाजवादी आप हैं और रहेंगे कि कहीं मन में कोई बात तो नहीं सर आपके? मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और समाजवादी में वही लोग सुरखरू होते हैं जिनका इस शब्द पर यकीन होता है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? और फिर इतनी पुरानी डाल छोड़कर नया घोंसला कैसे बन सकता है? तो आप कबूतर पालते हैं, उड़ा देते हैं, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कहीं और चला जाए, मगर रात को फिर वापस वहीं आ जाता है। हम वो कबूतर। आजम खान के बीएसपी में जाने की अफवाहों पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिना नाम लिए बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब से 9 अक्टूबर का ये कार्यक्रम घोषित हुआ तभी से विरोधियों ने अफवाह फैलाई। दिल्ली लखनऊ में भी अफवाह फैलाई गई, मैं कभी किसी से छिपकर नहीं मिलती। अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं, लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ, जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर सांसद रामजी गौतम ने दावा किया है कि यूपी में नीली लौ जल चुकी है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में बसपा अकेले अपने दम पर 300 से अधिक सीटें लाएगी। कांशीराम को लेकर सपा और कांग्रेस के कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि ये सपा कांग्रेस का छलावा है, दलित समाज उनके भ्रम में नहीं आएगा। बहुत बड़ी रैली काफी सालों बाद हो रही, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, आज बहन जी ने खुद बोला कि आज बीएसपी ने अपने पुराने सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले 2027 में 5वीं बार हमारे बहन जी मुख्यमंत्री कुर्सी संभालने जा रही हैं और रियली गांव-गांव में आवाज़ है, चाहे किसी धर्म हो, कोई जाति हो, किसी मजहब के लोग हों, सभी की चाहत है कि माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। जिस तरह से आज जो उत्तर प्रदेश में आंगड़ाई दिखाई पड़ी, जो क्रांति के लौ आज फिर से नीली लौ है, फिर से आज जलित हुई है और पूरी ताकत के साथ दिखाई पड़ रही है, तो 100% हम 2027 में माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। लखनऊ में बसपा की रैली के दौरान कई तस्वीरें भी देखने को मिली। एक खास तस्वीर थी रैली स्थल के आसपास लगी दुकानें। हर दुकान पर दलित साहित्य, दलित नेताओं के स्टिकर्स, नेताओं की तस्वीरों की भरमार थी। बसपा सुप्रीमो मायावती की एक बड़ी रैली हुई। इस रैली में अलग अलग तरह से समर्थकों के रंग दिखे, अलग अलग तरह की तस्वीरें दिखी। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये वो तस्वीर है कि जहां पर ये बसपा के निशान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टिकर ऐसी और ये पगड़ी आप देख सकते हैं। ये अद्भुत पगड़ी भी यहाँ पे मौजूद है और ये पगड़ी को लगाए भी मौजूद हैं। ये दुकानदार हैं, देखिए बाकायदा इनके ये गमछा पड़ा हुआ है, पगड़ी भी लगी हुई है। इधर जरा दिखाइए कैमरे में, ये क्या है? ये देखिए स्टिकर भी लगा हुआ है। और आज तो बड़े लंबे समय बाद दुकानदारी हुई होगी, बहुत दिन बाद रैली हो रही है। हाँ, बहुत दिन के बाद रैली हो रही है। तो खूब बिक्री हुई? हाँ, हुई, बिक्री हुई। इधर आ जाइए, थोड़ा बता दीजिए, आज तो बड़े दिन बाद ये दुकान लगाने का मौका मिला है। बहुत दिन बाद मिला मौका दुकान लगाने का। काशी मान्यवर काशीराम साहब जी का आज परिनिर्वाण दिवस था, तो हर्षोल्लास के साथ कभी लॉकडाउन पहले बहन जी जब सत्ता में थी सन 2012-13 में, जब बिक्री खूब हुई है। बिक्री खूब हुई है, मौज आ गई आज। तो आज बल्ले बल्ले हो गई है, बड़ा मजा आया है इनको। ये दुकानदार हैं, कह रहे हैं मामला लंबा गया है। अगर आसपास के जितनी दुकानों की बात की जाए, इसमें दलित साहित्य बिक रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हैं, तमाम दलित नेताओं की तस्वीरें हैं, स्टिकर हैं। यानी कि इनका दुकानदारों का कहना है कि मामला लाखों में गया है, बड़ी रैली हुई है,
बड़े लोग जुटे हैं और बड़ा मजा भी आया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। झांसी में आयोजित 36वां क्षेत्रीय खेलकूद समारोह में शामिल हुए और उस मौके पर सीएम योगी ने बच्चों को पुरस्कार बांटे। सीएम योगी यहां पर अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान और विद्या भारती की ओर से आयोजित खेलकूद समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी तेजी से बढ़ रहा है। आज बिना भेदभाव के लोगों को योजनाओं का फल मिल रहा है। युवा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्य था। पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था। पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन यूपी अब बीमारू राज्य नहीं, तेजी से बढ़ता प्रदेश है। खेल को बढ़ावा देने के साथ साथ बढ़ चढ़कर इसमें लोग हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 3 साल में 500 पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। सत्रह के पहले उस समय की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को अपनी विकृत सोच और नकारात्मक सोच के कारण बीमारू बना दिया था। माफियाओं की गिरफ्त में जकड़ा हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिद्ध दृष्टि में जल रहा प्रदेश, माफिया और अलग अलग प्रकार के माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से सौदेबाजी प्रदेश के अंदर की जा रही थी, इसने पहचान का संकट हम सभी प्रदेशवासियों के सामने खड़ा किया था। कानपुर ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच जारी है। एनआईए को 2 अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और एनआईए की टीम बाजार में जांच कर रही है। ब्लास्ट में 8 लोग घायल हुए थे। अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो कानपुर ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच चल रही है। एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है। 2 अधिकारी वहां पर उपस्थित हैं और एनआईए की टीम बाजार में जांच कर रही है। इस ब्लास्ट में 8 लोग घायल हुए थे। अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है पूछताछ के लिए। कानपुर ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच लगातार जारी है। ब्लास्ट में 8 लोग घायल हुए थे। अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। सीधे अपडेट के लिए रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? बताना चाहूंगा कि कल शाम को जब धमाका हुआ उसके बाद से यहाँ अफरा तफरी मच गई। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर उसी स्पॉट पर है जिसे मिश्री बाजार और विसात खाना कहते हैं। देखिए यही वो जगह है, यही एग्जैक्टली वो स्पॉट है जहां हम लोग आपको ध्यान से ये स्कूटी खड़ी थी, यहाँ एक गत्ता पड़ा था, इसका टाइल्स अब देखिए फटी हुई पड़ी हैं। उसके बाद जो चप्पलें गिरी हुई थी, देखिए अभी तक ये स्पॉट पर ये चप्पलें देखी जा सकती हैं। चप्पलें यहाँ रखी हुई हैं और स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ सी मची क्योंकि कई लोगों को इसमें चोटें आई हैं और कई लोग इसमें इंजर्ड। देखिए टीम भी अभी यहाँ मौजूद है। देखिए आप देख सकते हैं क्योंकि एनआईए की टीम जहाँ सोर्सेज बताए आई, इंटेलिजेंस की टीम यहाँ मौजूद है और एक एक करके यहाँ ऑफिसर्स इसकी बारीकी को समझ रहे हैं। देखिए ठीक सामने की अगर बात की जाए, देखिए इतना हुआ है कि सब उखड़ के सामान सारा बाहर आया हुआ है। कहने को तो ये प्लास्टिक की दुकान थी, मगर यहाँ पटाखों का भंडारण होता है और इससे पूर्व भी कानपुर में कई बार विस्फोट हुआ है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने एसीपी को तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया। 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया, इसमें एसएचओ भी मौजूद था। और आप देखिए प्लास्टिक की दुकान, बॉल्स की बात की जाए, प्लास्टिक की गिन्नियां, मगर इन सब के पीछे एक व्यापार है जिसे कहते हैं पटाखे का अवैध व्यापार। ये वो अवैध व्यापार है जो मौत के मुआने में है। अधिकारियों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर पिछले कई वर्षों से यहाँ बाजार फल फूल रही है। अगर शटर्स की बात की, देखिए लोगों ने दुकानें पूरी बंद रखी है। इसकी बात नहीं, जहां तक मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, जहां तक कैमरे का दृश्य देखिए पूरी शॉप्स बंद की रखी है, जहां तक कैमरे, और इन सब के बीच यहाँ रस्सी लगा के बंद कर दी क्योंकि टीम सुबह से लगातार यहाँ कैंप की। अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए, क्राइम ब्रांच की बात की जाए, लखनऊ की एटीएस की बात की जाए या लखनऊ की जो बीडीएस की टीम है, कानपुर की जो लोकल टीम है एटीएस की, वो यहाँ मौजूद। एनआईए की टीम यहाँ जो 3 सदस्य थे आए, उन्होंने निरीक्षण किया और कई गलियों में होके गए। उसके बाद से इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद किया। देखिए शटर्स की बात की जाए, देखिए लोगों को अगर मन में डर नहीं है तो ताले देखिए कैसे लगाए गए। लोग एक ताला दुकान लगाते हैं, 1 2 3 ताले देखिए कैसे फिक्स आउट करके रखे गए। दुकानें किस तरह, देखिए किस तरह, जबकि ये प्लास्टिक के सिर्फ खिलौनों की दुकान है, इसको ताले देखिए कैसे लगा के रखे गए। कहीं पुलिस यहाँ सर्च न करे, पुलिस ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। लगभग 10 दुकानों में सर्च ऑपरेशन चला। 15 से ज्यादा लोगों को जो सोर्सेज बता रहे हैं पूछताछ के रखा गया। देखिए दुकानें पूरी बंद की हैं, बाजार पूरी बंद हो चुकी है। सबसे बड़ी बाजार उत्तर प्रदेश की बताई जाती है विसात खाना, और ऐसे में इनमें क्या अवैध कारोबार हो रहा है, क्या बिजनेस हो रहा है, इस पे भी अब जांच होनी चाहिए क्योंकि पटाखे के द्वारा विस्फोट है या और कोई चीजें, ये तो जांच का विषय है। मगर प्रथम दृष्टया बताया जा रहा बारूद है, तो बारूद आया कहां से?
प्लास्टिक की दुकान में जहां बच्चों की पिचकारी, खिलौने, बंटिंग्स मिलती है, वहां ये मिला। और आप देखिए उसके बाद से जब अफरा तफरी, पुलिस को यहाँ मौजूद किया गया, पुलिस के जवान यहाँ लगाए गए और उसके बाद जहां तक देखा जा सकता है ये पूरा तितर बितर सामान हो गया। चप्पलें देखिए आज अभी तक लोगों की पड़ी है। इस घटना को 12 से 14 और 16 घंटे तक हो चुके हैं। ऐसा भगदड़ मची बताने की स्थिति में कोई भी नहीं है कि वास्तविकता है क्या। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए।